हेलो स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। देखिए, जिस तरह से हमारा जो टाइटल दे रखा है जिरेंड वर्सेस पार्टिसिपल, नॉन फाइनाइट के ही ये भाग है। नॉन फाइनाइट हमने पिछली वीडियो में देखी कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है फाइनाइट वर्ब होती है, एक होती है नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब वह होती है जो सब्जेक्ट या फिर नंबर या टेंस से चेंजेज हो जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब वह होती है जो चेंजेस नहीं होती है। अब देखिए, नॉन फाइनाइट में मैंने अलग अलग उसके टाइप्स बताए थे। नॉन फाइनाइट में जो पहली जो हमारी होती है वो होती है जिरेंड होती है। जिरेंड बेटा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जिरेंड हमेशा नाउन होती है। उसके बाद में दूसरा जो हमारा होता है वो होता है इन्फिनेटिव होता है। फिर इन्फिनेटिव का हमने दो भाग देखे थे, एक तो देखा था हमने बेर इन्फिनेटिव, एक देखा था हमने टू इन्फिनेटिव। उसके बाद में हम पार्टिसिपल पे गए थे। पार्टिसिपल हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। पार्टिसिपल के तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इनको क्वेश्चन जो है आपका जो एग्जाम है उसमें कैसे पूछे जाएंगे और हमारे जो जिरेंड होती है, पार्टिसिपल होती है, उनमें डिफरेंस क्या होता है, काफी सारी चीजें आज हम जिक्र करेंगे, काफी सारी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हमारी जो जिरेंड होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। जिरेंड जो होता है, जिरेंड जो हमारा होता है ये क्या है भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगना। मैंने आपको ये कहा था कि जिरेंड हमेशा नाउन होती है। जिरेंड हमेशा क्या होती है, नाउन होती है। काफी बच्चों का ये कमेंट आता है, काफी बच्चों का ये फोन कॉल्स आते हैं कि सर ये जो है ना आप जो लिखते हो थोड़ा सा इसको है ना ज्यादा कंजेस्टेड लिख देते हो, तो प्लीज आई एम सो सॉरी, आगे से थोड़ा ध्यान रखेंगे इसका। जिरेंड होती है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ, और उसके बाद में ये होती है नाउन होती है। देखिए कैसे कैसे काम करती है, एज ए सब्जेक्ट। कैसे काम करेगी, पहले एज ए सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट जो होता है उसके रूप में ये काम करेगी। जैसे हमारा कैसे लिखा मैंने कि टीचिंग इज माय प्रोफेशन, टीचिंग इज माय हॉबी, मैंने ये लिखा, टीचिंग इज माय हॉबी। तो यहां पर देखिए ये किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है। दूसरा हमारा इसको ऐसे बना सकते हैं हम लोग, तब यहां पर अगर आप लोग लिखोगे तो ये क्या होगा भाई, सब्जेक्ट हो गया, और ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट हो गया, ये इसका बाकी का जो पार्ट हो गया। तो यहां पर ये जो सब्जेक्ट का काम कर रही है वह क्या हुई, जिरेंड हुई। जिरेंड हमेशा क्या होती है, नाउन होती है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है, दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो आता है एज एन ऑब्जेक्ट। किसके रूप में काम करेगी ये, ऑब्जेक्ट के रूप में भी काम करती है। जिस तरह से मैंने पहले भी सेंटेंस लिखा था कि आई लाइक टीचिंग, आई लाइक टीचिंग। तो यहां ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, और ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जो हो गया, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्टिव पार्ट हो गया इसका, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है जिरेंड का। जिरेंड एज ए सब्जेक्ट रूप में काम करती है, एज ए ऑब्जेक्ट रूप में काम करती है। पहले वाले जो वीडियोस है हमारे उनमें मैंने बता रखा है कि इसमें आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करता है, कैसे क्वेश्चन है वो कैसे पूछे जाते हैं। उसके बाद में जो देखिए तीसरा जो हमारा आता है एज ए पॉजेसिव, एज ए पॉजेसिव। देखिए ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफेंस एग्जाम में भी पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी पूछते हैं। जैसे मैं लिखूं यहां पर पॉजेसिव, सबसे पहले देखो पॉजेसिव क्या होता है। पॉजेसिव ये होता है, इसमें जो हमारा माई है, आवर है, मैंने यहाँ पे लिखा कि पॉजेसिव क्या होते हैं, पॉजेसिव होते हैं माई है, आवर है, योर है, इस तरह से हमारी क्या होते हैं, पॉजेसिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पे एज ए पॉजेसिव, और इसके बाद में यहाँ पर एक पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलेंगे अपन, इसको क्या बोलेंगे, पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव हमेशा क्या होते हैं भाई, एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पॉजेसिव के बाद में यानी कि एडजेक्टिव अपने आगे हमेशा नाउन लेता है। एक क्वेश्चन देखो, मैं जैसे यहां पे लिखूं ही डज नॉट लाइक माई टीचिंग, ही डज नॉट लाइक माई टीचिंग। ये क्या हुआ भाई, ये क्या हुआ, सेंटेंस हुआ।
इस सेंटेंस के आगे यहां पर कोई भी फॉर्म भरवा लेगा, यहां पर कुछ भी वर्ब भरवा लेगा। ऑप्शन दे सकता है, टीच दे सकता है, ऑप्शन दे सकता है, टीचिंग दे सकता है। ओके, उसके बाद में ऑप्शन दे सकता है टू टीच, ऑप्शन दे सकता है ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, इस तरह से ऑप्शन है। तो ध्यान रखना, यहां पर जो हमारी जो बात आती है वो ये आती है कि ये जो पॉजेसिव है, ये जो एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है ना, वो अपने आगे नाउन लेगा। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस है जो पूछा गया है डिफेंस में, एनडीए एग्जाम में पूछा गया है, और जस्ट इसके बाद में देखेंगे। तो यहां पर क्या हो गई, एज ए सब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव या फिर एक पॉजेसिव हम अपने बाद में जो नाउन लेगा वह कौन से लेगा, आईएनजी फॉर्म यानी कि जेरंड लेगा। ओके गाइस, अब देखते हैं इसके बाद वाला जो पार्ट होता है। हमारा जो सेंटेंस है वो क्या है कि एक जो जेरंड है उसका आफ्टर प्रीपोजिशन, जैसे मैं ये कहूं कि आफ्टर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा जेरंड लेती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं, कैसे पूछे गए हैं, इस पे अपन देख के आपको दिखाता हूं। लेटेस्ट कुछ दिन पहले एनडी का एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था कि ही इज लुकिंग forward to, he is looking forward to meet his father. ओके, यहां पर क्या है, इसको एरर में बनाकर पूछा है, एज इट इज नहीं हो सकता, बट इस तरह का सेंटेंस था, यहां पर इसको एरर बना के पूछा है। जिस तरह से मैं यहां पर लिखूं, ये वाला एरर बना दिया, ये वाला एरर बना दिया, ये वाला एरर बना दिया, और इसका जो पार्ट दे दिया वो नो एरर। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा गया है। तो देखिए, दिखने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, दिखने में बिल्कुल ही एक्यूरेट दिख रहा है, दिखने में बिल्कुल ही करेक्ट दिख रहा है, बट क्या है, ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये क्या है भाई, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ही इज interested, he is interested in speaking English, speaking English। ओके दोस्तों, यहां मैंने लिखा he is interested in, तो यहां ये जो होता है आफ्टर प्रीपोजिशन क्या लगता है, जेरंड लगती है। क्या लगता है, जेरंड लगती है। ही इज इंटरेस्टेड इन, क्या हो गया भाई, जेरंड होगी। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म जो वर्ब है, वर्ब ऑफ द फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी लगा इसके साथ में। फिर यहाँ पे लिखा ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो यहाँ पे हमारी एरर ये हो गई। यहाँ पे इसके साथ में टू तो फिक्स है, लुक फॉरवर्ड टू मतलब कोई भी चीज की आशा रखना, कोई भी चीज की आशा रखना, होप रखना। तो यहाँ पर इसके साथ में क्या आएगा, मीटिंग। यहां पे क्या होना चाहिए, मीटिंग। जैसे कि ही इज accustomed to, आदि होना, आदि होना। ड्रिंकिंग जो है वह ड्रिंकिंग का क्या है, accustomed to है, यानी कि वह आदि है। तो ये वाली जो वर्ब है, ये वाली जो वर्ब है वो क्या हो गई भाई, जेरंड हो गई। समझ आया, हमारी जो जेरंड होती है तो वो क्या लेती है, सब्जेक्ट का काम करती है, ऑब्जेक्ट का काम भी करती है। उसके बाद में हमारा जो है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है उसके बाद में लेती है। जैसे कि मैंने पहले वाले उसमें सेंटेंस में बताया था कि माई, उसके बाद में जो है पॉजेसिव जो है उसके बाद में क्या लेगी, जो जेरंड आएगी वह फर्स्ट फॉर्म जो आईएनजी है ना वो वाली फॉर्म आएगी उसके बाद में। ठीक है, अब देख। ओके दोस्तों, जैसे कि मैंने कुछ वर्ब्स लिखी है, उनके बाद में हमेशा क्या होता है, वो वर्ब जेरंड लेती है। जस्ट देखिए, यानी कि कुछ वर्ब्स जो अपने आगे
जेड लेती हैं। जैसे कि स्टार्ट हो गया, स्टार्ट। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। तो ये वाली वर्ब अपने आगे क्या लिया भाई, जिरन ली। फिर मैंने लिखा he started crying, उसने चिल्लाना शुरू किया। तो इस तरह से और भी काफी सारी वर्ब्स हैं जो अपने आगे क्या लेती हैं, जिरन लेती हैं। अब हम बात करेंगे, जैसे आपके सामने देखो दे रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसमें दे रखा है कि he admitted, तो ये वाली वर्ब क्या लेगी भाई अपने आगे, जिरन लेगी। तो यहां क्या आ जाएगा, telling, he admitted telling a lie, उसको झूठ बोलना, उसने झूठ बोलना एडमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया। रोहित लाइक्स वॉचिंग टीवी, रोहित लाइक वॉचिंग टीवी। आई सॉ द मैन क्रॉसिंग द रोड, आई सॉ द मैन क्रॉसिंग द रोड। आई सॉ द थीफ स्नैचिंग, स्नैचिंग द चेन। इस तरह से ये कुछ एक सेंटेंसेज हैं जो आपसे इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके गाइस, अब हम बात करेंगे इन्फिनेटिव की। इन्फिनेटिव जो होती है वो कितने प्रकार की हुई, दो प्रकार की। पहली कौन सी हुई भाई, टू इन्फिनेटिव। ओके, टू इन्फिनेटिव क्या होती है, टू प्लस ऑफ की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में क्या होती है, बेयर इन्फिनेटिव। कौन सी हुई भाई, बेयर इन्फिनेटिव। ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। इसमें देखिए क्या होता है कि ये जो जिरन है, ये जो इन्फिनेटिव है, ये हमने बीच में थोड़ा सा इसके बारे में समझाया है। बाकी हम आज इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, जिरंड और पार्टिसिपल के बीच में हम डिफरेंस क्रिएट करेंगे। इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, ये होता क्या है सेंटेंसेस में, कैसे पूछा किया है, अब हम देखते हैं। इनके सेंटेंसेस डाल के देखते हैं। देखो ओके गाइस, देखना अभी जैसे हम देखते हैं कि किस तरह से इस प्रकार से सेंटेंस का भी जो एग्जाम में, जो प्रीवियस एग्जाम हुए हैं ना, उनमें पूछे गए हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे गए हैं। देखिए हम बात करेंगे कि इनमें जो ब्लैंक दे रखा है उनमें क्या क्या आएगा। ये कह रहा है कि मोहित वांटेड, अब ये अपने आगे क्या लेगा भाई, टू इन्फिनेटिव। वांट जो वर्ब होती है, आई वांट टू प्ले, आई वांट टू टीच यू, आई वांट टू डू समथिंग। तो यहाँ पर ये जो वाली वर्ब है ये अपने आगे क्या लेगी, टू इन्फिनेटिव लेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू मेक। क्या जाएगा भाई, टू मेक द चिल्ड्रेन। अब ये वाली जो मेक वर्ब है, मेक लेट जो वर्ब है, ये अपने आगे क्या लेंगे भाई, बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। ओके बेटा ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, मोहित वांटेड टू मेक द चिल्ड्रेन लुक हैप्पी। क्या है यहाँ पर, लुक हैप्पी, वह अपने बच्चों को खुशी यानी कि खुशी भरा बनाना चाहता था। He has decided to stay, कौन सी वर्ब आ गई, टू इन्फिनेटिव आ गई यहाँ पे। क्या है भाई, he has decided to stay home and write poem। जितने भी कनेक्टिव वर्ड हैं ये भी अपने आगे क्या लेंगे, बेयर इन्फिनेटिव लेंगे। ध्यान रखना। रवि विज्ड टू गो, रवि विज्ड टू गो देयर रेदर देन है, वो भी अपने आगे क्या लेगा, बेयर इन्फिनेटिव लेगा। तो यहां पे क्या जाएगा, स्टे हियर। ओके, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, ये वो भी क्या लेगी अपने आगे, टू इन्फिनेटिव लेगी। तो क्या हो जाएगा, टू हेल्प एंड गाइड, ये अपने आगे जो कनेक्टिव वर्ड है ये क्या लेगा, बेयर इन्फिनेटिव लेगा। आई प्लान टू बाई, क्या जाएगा भाई इसमें, आई प्लान टू बाई, टू इन्फिनेटिव आ गया और ये कनेक्टिव वर्ड है, ये अपने आगे क्या लेगा, बेयर इन्फिनेटिव लेगा। इसलिए क्या आ जाएगा इसमें, से। ध्यान आया आपको कि यहाँ पे इन्फिनेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है वो कैसे यूज की जाती है, बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है वो कैसे यूज की जाती है। देखिए कुछ ऐसे वर्ब भी हैं, जैसे कि मैं अभी आपको लिखूं टू वाला जो सेंटेंस अपन कई बार यूज करते हैं, जैसे ही इज टू वीक टू
लर्न समथिंग। ओके, यहां मैंने क्या लिखा, ही इज टू लर्न समथिंग। तो यहां पर भी ये टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है। एक जो कनेक्टिव वर्ड होता है वो NF2 होता है, वो भी अपने आगे क्या देगा भाई, ही इज रीच एनफ, ये भी अपने आगे क्या लेगा, टू इन्फिनेटिव लेगा, टू बाई एवरीथिंग, ओके। ये वाली चीजें जो है ये हमने क्या पढ़ा भाई, टू इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत हमने किसके बारे में देखा, बेयर इन्फिनेटिव के बारे में देखा। अब और आगे देखते हैं, इसमें देखिए क्या होता है। हम बात करते हैं हमारी जो बेयर इन्फिनेटिव है, वो बेयर इन्फिनेटिव जो होती है ना, वो पॉजिटिव जो वर्ब होती है वो अभी अपने आगे क्या लेती है, बेयर इन्फिनेटिव लेती है। पॉजिटिव वर्ब क्या होगी भाई, पॉजिटिव वर्ब होगी जो काम अपन खुद न करके दूसरों के द्वारा करवाते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये मैड वाला है, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। ही हैड हिज हेयर कट, उसने अपने बाल कटवाए, उसने मुझे हंसाया। लेट मी डू इट, मुझे यह करने दो। तो ये जो है पॉजिटिव जो वर्ब है, ये वाली जो पॉजिटिव वर्ब है, ये भी अपने आगे क्या लेती है भाई, बेयर इन्फिनेटिव लेती है। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, ये भी अपने आगे क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेती है। जैसे कि ही कैन राइट इंग्लिश, ही कैन राइट इंग्लिश। देखिए ये हमारी क्या हुई, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हुई, और ये अपने आगे कौन सी वर्ब ली, बेयर इन्फिनेटिव ली। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने क्या देखा, टू इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है, बेयर इन्फिनेटिव का यूज कैसे होता है, इन दोनों का इंग्लिश में कितना इंपॉर्टेंस है, कैसे कैसे अपन इसमें यूज करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें पूछा था कि ही met the students, और यहां पर आ गया read the books, ठीक है। यहां पर इस तरह से इसमें क्या पूछा था, वर्ब भरो, इसमें क्या वर्ब भरनी है इसमें। तो देखना इसमें क्या है, ये वाली मैड है, ये पॉजिटिव वर्ब है, और ये पॉजिटिव वर्ब जो है वो खुद न होकर दूसरों से करवाती है, यानी कि उसने स्टूडेंट से जो बुक्स है ना वो रीड करवाई। तो यहाँ पे क्या आ गया भाई, रीड जो है बेयर इन्फिनेटिव आ गया। अब हम देखेंगे हमारा जो है, ओके गाइस, देखना अभी हम बात करेंगे पार्टिसिपल की। हमारा जो मेन जो मुद्दा है वो ये था कि जिरेंड और पार्टिसिपल के बीच में हमें डिफरेंस क्रिएट करना है कि वह जिरेंड होगा या वह क्या होगा, पार्टिसिपल होगा। सीधी सी बात है, देखिए पार्टिसिपल वैसे क्या होता है भाई, एडजेक्टिव होता है। ये आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि पार्टिसिपल ऑलवेज बी एडजेक्टिव, ओके, एंड द जिरेंड विल बी नाउन, ओके। इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट जो होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो होगा वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द आईएनजी होगा। जैसे कि मैं एक चीज लिखूं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने लिखा ही सोल्ड his running car, he sold his running car। तो यहाँ पर ये जो कार है ये नाउन है, और यहाँ नाउन की जो विशेषता बता रहा है इसको क्वालिफाई कर रहा है। क्वालिफाई कर रहा है, जो नाउन को क्वालिफाई करेगा वह एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव का टॉपिक हम नाउन और एडजेक्टिव को कैसे डिफरेंस क्रिएट करते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, हमारा जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। तो यहाँ हुआ ही सोल्ड हिज रनिंग कार, तो यहाँ पे जो रनिंग कार है वो बेटा क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। दूसरा हमारा क्या आता है, पास्ट जो आती है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा क्या होगा, हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। जैसे मैं ये कहूं कि ही सोल्ड हिज
ब्रोकन चेयर, उसने अपनी टूटी हुई जो कुर्सी थी, उसने अपनी जो ब्रोकन चेयर थी उसको क्या कर दिया है, सोल्ड कर दिया है, उसको बेच दिया है। तो यहां पर ये जो हमारी नाउन है इसको क्या करेगा भाई, क्वालिफाई करेगा। इसको क्वालिफाई करने वाला ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या कहलाएगी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आपका जो है पास्ट पार्टिसिपल है वो ये है कहलाएगी। अब हम कुछ एक सेंटेंसेस देखते हैं। हमारी बात आती है अब आगे परफेक्ट पार्टिसिपल की आती है। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है वो आपका हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। ध्यान रखना, एक बार ये एग्जाम टीचर एग्जाम में पूछा गया है 2013 टीचर एग्जाम में पूछा गया है। कैसे पूछा गया आपका ये सेंटेंस देखिए, मैं भी आपके सामने दिखाता हूँ, आपके सामने ये बताता हूँ कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। और यहां मैंने लिखा ब्लैंक his home, Ravi went to market, ये है। तो यहां आपका ऑप्शन आ गया arrived, यहां आपका ऑप्शन आ गया having arrived, यहां आपका ऑप्शन आ गया अराइव, यहां आपका ऑप्शन आ गया ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ये आ गया आपका ऑप्शन के एग्जाम में, टीचर के एग्जाम में ऐसा पूछा गया है। तो ध्यान रखना, ये एक क्लोज जो है सेंटेंसेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस बना रहा है ये, और सिंपल सेंटेंस का अपन जैसे ही बनाते हैं यूज करते हैं तो इसमें क्या हो गया भाई, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पे क्या हो गया, हैविंग अराइव्ड हिज होम, अपने घर पहुंचने के बाद यहां पे रवि वेंट टू मार्केट, रवि मार्केट में गया। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो पार्टिसिपल क्या होता है और जिरेंट क्या होती है। ओके गाइस, इस तरह से हमारा जो जिरेंट है और जो हमारी पार्टिसिपल है उसमें हमने डिफरेंस क्रिएट किया। अब जो हमारे जो कई बच्चे बोलते हैं कि थोड़ा सा लेवल ऊपर लेके चलो, ऊपर का लेवल एक बार देखेंगे अपन, हमारा बहुत बड़ा एक जो हमारा टेस्ट पेपर होगा उस टेस्ट पेपर को हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझेंगे, उसमें टफ से टफ चीजें और इजी से लेके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे, राइट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की ओर चलेंगे। तो हर चीज आपको धीरे धीरे समझती जानी है, देखती जानी है। हमारे जो वीडियोस होंगे उसमें और भी अच्छी चीजें आएंगी, तो देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपको अच्छा लगे तो।